चलेगी नहीं चलेगी। बेईमानों का राज बदल दो, बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। माता की जय, भारत माता की जय। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। चेयरमैन श्री ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। सच में ये विषय बड़ा दर्दनाक, बड़ा चिंताजनक है। और मैं एक बात जोड़ूंगा, पिछले 2-3 दिनों का जो हमारी वर्तमान की एनसी कांग्रेस सरकार के मुखिया हैं उमर अब्दुल्ला जी, जैसे वो वक्तव्य दे रहे हैं, जैसे बयान दे रहे हैं, जिस प्रकार से इस विषय का राजनीतिकरण कर रहे हैं, मुझे लग रहा है वो बड़ा ही निंदनीय बात है। और कहीं ना कहीं जितने भी लोग हैं जो माँ वैष्णो के ऊपर आस्था रखते हैं उन्हें आक्रोशित कर रहे हैं। और मैं कह देना चाहता हूं उनको बड़े कड़े शब्दों में कि आपको मैं कह दूं, अगर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को संविधान की 31A के तहत उसे विशेष अधिकार मिल सकता है, तो हमारे भक्तों को जो उनके चंदे के साथ जो यूनिवर्सिटी बनी है उसमें विशेष अधिकार क्यों नहीं मिल सकता, ये बताए उमर अब्दुल्ला। अगर वो कह रहा है कि लोग तुर्की चले जाएंगे, वो बच्चे, वो कह रहा है वो जो फरीदाबाद की यूनिवर्सिटी है वैसा हाल हो जाएगा, तो हम उनको चेतावनी है हमारी, हमें विश्वास है अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज के ऊपर, जो उसका स्थान होगा उन बच्चों का वो फिर उनको बिल्कुल वहां पे पहुंचा देगी। साथियों, सच्ची बात यह है, बात हिंदू मुसलमान की है ही नहीं है, बात मैं कहूँ मेरिट डिमेरिट की भी नहीं है, बात कहूँ तो इन 42 सीटों की भी नहीं है, बात है जो करोड़ों करोड़ों लोग माँ वैष्णो के ऊपर आस्था रखते हैं, उनके अधिकार की है, उनकी अस्मिता की है, उनकी आस्था की है और उनके अस्तित्व की है। और बात जब अस्तित्व की आएगी तो 2008 उसका उदाहरण है कि जब आस्था और अस्तित्व की बात आई थी तो किस प्रकार से हमारा समाज एकजुट खड़ा हुआ था। मेरा बड़ा विनम्रता से दोबारा निवेदन है सभी से, एलजी साहब से, मुख्यमंत्री से, सीओ श्राइन बोर्ड से, कि इसका परिणाम बड़ा भयानक होगा। इसको सुधार लो, संभल जाओ, इसको वापस ले लो, बाकी इसका परिणाम इतना भयानक होगा जो किसी से भी फिर टले के टल्ला नहीं जाएगा। एक बार फिर मैं सभी हिंदू समाज से निवेदन करता हूं, एकजुट हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, बात आस्था और अस्तित्व की है और इकट्ठा होना पड़ेगा। यही है कि जम्मू सूबे में पूरे प्रदर्शन हो रहे हैं परंतु कोई कुछ नहीं रहा, क्या देख रहे हैं कि प्रदर्शनों का असर नहीं हो रहा? सर देखिए, ये अभी शुरुआत है, सनातनी अभी जागा है, हिंदू अभी जागा है, तो ये एक शुरुआत है। और छोटे छोटे प्रदर्शनों के माध्यम से सब सनातन के लोग एक मंच पर इकट्ठे होकर ये जो श्राइन बोर्ड का प्रशासन है उसको चेतावनी दे रहे हैं। और आप याद करिए 2008 का वो मंजर, जब वही सरकार ने ये फैसला किया था कि अमरनाथ श्राइन बोर्ड की भूमि को 1 इंच जमीन नहीं दी जाएगी। आप याद करिए वो मंजर, तब बच्चे से लेकर महिलाएं, बुजुर्ग, बड़े सब लोग गरे से उतरे थे। लगभग 90 दिन हमने वो लड़ाई लड़ी थी, उसके बाद सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ता। हम सहनशील लोग हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई हमारे सिर पर चढ़ के नाचेगा उसको हम बख्शेंगे, उसको हम छोड़ेंगे। ये क्लियर है कि श्राइन बोर्ड को अपना फैसला ये रोल बैक करना पड़ेगा। और मैं एलजी साहब से भी निवेदन करता हूँ कि कृपया सा संज्ञान ले और हम लोगों का जो पेशेंस है, हम लोगों का जो संयम है, उसकी सीमा का उल्लंघन आप हमें ना करने दें। इसलिए हम सब लोग निवेदन करते हैं इस फैसले को रोल बैक किया जाए। जहाँ सनातनियों का हक है, जहाँ हिंदुओं का हक है, उनको उनका हक मिलना चाहिए। और आप कल्पना करिए जिन विशेष समुदाय लोगों को यहाँ पे सीट्स मिली है, उनकी जो यूनिवर्सिटी है, क्या हमारा बच्चा वहाँ प्रेफर करेगा पढ़ना? क्या हमारे बच्चों को ये लो करेंगे? ये कदा नहीं लो करेंगे। इसलिए हम सब सनातनी होने के नाते, हिंदुओं के नाते ये चेतावनी देते हैं कि ये फैसला रोल बैक किया जाए, नहीं तो आने वाले समय में वही मंजर देखने को मिलेगा, चाहे वो 2008 का मंजर हो, किश्तवाड़ में जो दंगे हुए थे उस समय का मंजर हो, जहाँ न्यू रिक्रूटमेंट पार्टी लाई थी वो वाला मंजर हो। ये मंजर उनको देखना पड़ेगा। इसलिए मैं एलजी साहब से भी निवेदन करता हूँ और सीएम श्राइन बोर्ड से निवेदन करता हूँ इस फैसले को वापस लो। अच्छा कोट है, द एप्पल डजंट फॉल फार फ्रॉम द ट्री। जो ये जितने भी कश्मीरी नेता है और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्रीमान उमर अब्दुल्ला जी, ये भी उसी बास्केट के सेब है। वो हमेशा से वही करते आए हैं जो वो जिसमें बेस्ट है। अभी तो वो विक्टिम प्ले कर रहे हैं, लेकिन चेरी ऑन द टॉप अब वो हिपोक्रेसी भी कर रहे हैं।
आपने उनका बयान सुना होगा, वो कहते हैं कि ऐसी तरह की यूनिवर्सिटीज़ में जाके पढ़ के जो हमारे बच्चे हैं वो रेडिकलाइज हो जाते हैं। उन्होंने कन्फेस कर लिया कि इन तरह की यूनिवर्सिटीज़ में जो है आतंकवादी बनाए जाते हैं। मेरा उनसे एक मात्र प्रश्न है, जापान पे अमेरिका ने 2 बम गिराए, क्या उन्होंने हथियार उठाए? कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से मार के भगाया गया, मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को मार के भगाया गया, क्या हिंदुओं ने हथियार उठाए? उन्होंने तो बहाना बना लिया धर्म को आगे करके कि हमारे बंदे जो है, हमारे बच्चे जो है वो आतंकवादी बन जाते हैं। और श्राइन बोर्ड को जो है उन्होंने अपनी जो है गिरफ्त में रखा हुआ है, जिसका पैसा जो है वो हांड कर जो है अपना राजपाट चला रहे हैं। ये प्रदर्शन जो है साफ शब्दों में श्राइन बोर्ड के खिलाफ है और यही चेतावनी है। जो 42 सीटें आपने धर्म विशेष के समुदाय के लोगों को दे दी है, उस पर जो है इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि साफ साफ दिखता है कि उस सीटों के एलोकेशन में जो है गड़बड़ी हुई है। एक फैक्ट आपके सामने रखता हूँ, बहुत रोना जा रहा है कि मेरिट लिस्ट के नाम पे जो है बच्चों को सीटें एडमिशन मिली है। 5000 बच्चों का नाम मेरिट लिस्ट में था, जिसमें से 4382 बच्चे जो है मुस्लिम छात्र थे और 800 जो है वो हमारे हिंदू छात्र थे। आप जनसंख्या के हिसाब से भी देखेंगे तो हिंदू यहाँ पे अल्पसंख्यक है, उस हिसाब से हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया उस मेरिट लिस्ट में। और हमारी जो हिंदू माइनॉरिटीज़ है उनको अपने ही कॉलेज में जो है रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है। ये साफ दर्शाता है कि श्राइन बोर्ड की और एनसी सरकार की ये साजिश है हिंदुओं को यहाँ पे प्रचारने की, और ये तिरस्कार का अपमान जो हमारे माथे पे दाग लगा है हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ज़रूरत पड़ी तो ये श्राइन बोर्ड को उखाड़ के फेंक देंगे। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने जो MBBS की सीटों में जो बंटवारा करके हिंदुओं के साथ विश्वासघात किया है, ये कभी सहन नहीं होगा। सनातनी लोग, हिंदू लोग इसको कभी सहन नहीं करेंगे। पहले भी जम्मू के जितने भी ज़िले हैं सब जिला स्तर पर ये प्रदर्शन हुए हैं। आज भी पूरे जम्मू के जितने भी जिला केंद्र हैं, जिला केंद्रों पर ऐसे ही प्रदर्शन, और डिप्टी कमिश्नर साहब को अभी विज्ञापन सौंपेंगे कि ये बात बिल्कुल सही नहीं जाएगी। हिंदू के साथ जो अपमान हुआ है, हिंदू का जो हक दूसरे समुदाय को दिया गया है, ये हिंदू समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। हम श्राइन बोर्ड का विरोध करते हैं। श्राइन बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, CEO उनका विरोध करते हैं, जिन्होंने ऐसा घिनौना काम हिंदू समाज के साथ किया है। हम श्राइन बोर्ड को समय दे रहे हैं, अगर इसको रद्द नहीं किया गया तो पहले जैसी स्थिति बनेगी। दुकानें बंद, स्कूल बंद, बैंक बंद, गाड़ियां बंद, पूरा समाज, पूरे हिंदू समाज के लोग अपने घरों से बाहर निकल करके एक प्रदर्शन के रूप में नेशनल हाईवे को बंद करने का प्रयास करेंगे। दिवाकर जी, पूरे जम्मू सूबे में रोजाना प्रदर्शन हो रहे हैं, परंतु श्राइन बोर्ड पे अगर बात करें उन पर कोई असर होता हुआ जो है वो दिखता नहीं नजर आ रहा है। हमें भी ऐसा लग रहा है, जैसे मैंने कहा कि स्कूल बंद, कॉलेज बंद, दुकानें बंद, हर चीज़ जब बंद होगी, नेशनल हाईवे बंद होंगे, तब जाकर के इनके कान में जू रेंगेगी। ये हालात को खराब करने का प्रयास श्राइन बोर्ड के चेयरमैन खुद कर रहे हैं। LG साहब से भी निवेदन है कि इस काम का, इस ये जो घिनौना काम हुआ है, इस पर संज्ञान लें। कहीं ऐसा ना हो कि पिछले आंदोलन में 14 लोगों की शहादत हुई थी, कहीं ये आंदोलन उग्र रूप ले लिया अगर इस आंदोलन ने, तो अगर कार्य की स्थिति खराब हो गई, अगर ये निरंतर से बाहर चला गया तो इसकी जिम्मेदार सरकार भी होगी, श्राइन बोर्ड भी होगा, LG साहब भी होंगे। मेरा LG साहब से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी ये जो काम हुआ है इसको ठीक करने का प्रयास करें।